6 रीति से महाप्रसाद बनता है। सबसे पहले रसोई में जो रंधन कार्य हो रहा है वो कौन कर रही हैं? हमको देखता है पंडा लोग रसोई बना रहे हैं, अपरस में रसोई बनती है, लेकिन ये स्कंद पुराण के माध्यम से हम लोग, सब पुराणों में महिमा है पर सर्वाधिक महिमा श्री जगन्नाथ भगवान की स्कंद पुराण में कही गई। बाकी ब्रह्मांड पुराण में, सब पुराणों में है प्रायः, पर स्कंद पुराण में तो खूब विस्तार से जगन्नाथ भगवान की महिमा गाई गई है। पूरा जगन्नाथ जी का पुराण है। तो 6 रीति हैं, ऐसे नहीं मिल जाता अपने को प्रसाद। सबसे पहले वैष्णव अग्नि पर, जहां वो चूल्हा है 400, वहां श्रीयंत्र विराजमान है। वैष्णव अग्नि पर लक्ष्मी जी रंधन करती हैं। कौन कर रही हैं? लक्ष्मी जी रंधन करती हैं। हाँ, नारायण है ना, नारायण की रसोई आजकल के जैसी थोड़ी है लक्ष्मी जी के कोई और बनावेगी। तो लक्ष्मी जी खुद नारायण के लिए रसोई करती हैं। तो पहली विधि है भोग तैयार होने की, वैष्णव अग्नि पे लक्ष्मी जी रंधन करती हैं। फिर क्या होता है? फिर भोग जब तैयार हो जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं आप जानते हैं? मिट्टी की हांडी में भोग बनते हैं, रोज नई हांडी, जो एक बार चढ़ गई चूल्हा पे दोबारा काम नहीं। लकड़ी की रसोई, कोई माचिस गैस सिलेंडर का काम नहीं। लकड़ी की रसोई, मिट्टी के चूल्हा, मिट्टी की हांडी। और गजब क्या है, एक एक चूल्हे पे 9 हांडी, एक एक चूल्हे पे चावल की, भात की 9 हांडी। और लोग कहें अचंबा, चमत्कार चमत्कार, यहीं देख लीजिए, ऊपर वाली हांडी के चावल सब में पहले पकते हैं और नीचे वाली के पीछे, सब में ऊपर वाली हांडी। अब चावल सिद्ध हो गए तो माड़ कैसे निकलेगा? अब इतना थोड़ी व्यवस्था है, घर में तो माता बहन कपड़े में छन्नी में लेके माड़ निकाल लेती हैं, वह मटकी में छिद्र करते हैं, वहां से माड़ बाहर आ जाता है। अच्छा, वो जो चावल का माड़ है उसको एक विशेष नाम से बोलते हैं, वो भी जो सिंह द्वार से ऊपर जाए ना तो वो बिकता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो एक एक चूल्हे पे 9 हांडी और 400 चूल्हा। ऊपर वाली हांडी नई मिट्टी की हांडी, दोबारा तो जानी नहीं, बाहर आ गया वो सामान भीतर जाएगा नहीं। अच्छा, उसके अलावा फिर दाल, मीठी दाल और नमकीन दाल और कढ़ी और परवल तो पूछिए ना। और 5-10 लोग तो गोले की, कम से कम 10 पंडा तो सब समय गोले की चटनी बनाने पे लगे रहते होंगे। गोला, नारियल तो हर सब्जी में पड़ेगा, नारियल के बिना तो बात ही ना पूरी हो। क्या कहना महाराज, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? अब वर्णन है ना तो करना है। तो फिर कितनी प्रकार की दाल। अब बाकी जाने, बाकी हमको तो प्राणों से प्यारा लगता है महाप्रसाद। देखते ही आत्मा नृत्य करने लग जाती है। अभी जब से आए हैं रोज महाप्रसाद ही पा रहे हैं, रोज। क्या कहना महाराज। तो वैष्णव अग्नि पर लक्ष्मी जी रंधन करती हैं। फिर उसके बाद में नरसिंह मंत्र से प्रोक्षण होता है, ये दूसरा चरण है, भोग की तैयारी हो रही है। फिर इसके बाद गोपाल मंत्र से अर्पण होता है भोग। ठीक, अभी भी महाप्रसाद नहीं बना, गोपाल मंत्र से अर्पण होता है। फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। जब भोग आएगा कोई आगे से नहीं निकल सकता, आगे से निकल के भोग नष्ट हो गया, पंछी नहीं लांग सकता। आगे जल डालते चलेंगे, सीधा रसोई से भोग ठाकुर जी के लिए आएगा। वैष्णव अग्नि पर रंधन लक्ष्मी जी के द्वारा, नरसिंह मंत्र से प्रोक्षण, गोपाल मंत्र से अर्पण। फिर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, जो भोग लगेगा जगन्नाथ भगवान को, सब सामग्री, फिर वो उसके बाद कहां भोग लगेगी? फिर वो सामग्री विमला देवी को समर्पित होगी। विमला देवी को दर्शन करेंगे तो सब चर्चा करते रहेंगे। विमला देवी, मंदिर के भीतर विमला देवी है, मंदिर तो अनंत है, उसी का वर्णन करने लगे पर 7 दिन है, कोई घबराने की बात नहीं। तो विमला देवी, ये विमला देवी कौन है जी? ये विमला देवी साक्षात पार्वती जी हैं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या कर रही हैं? कहीं पर्वत पे रहती
ये जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रसाद के लिए बैठी हुई हैं। ओहो, हम लोग तो कौन गिनती में आते हैं, वहां जगत जननी पार्वती महाप्रसाद की आशा में बैठी है मंदिर में। क्यों? पूरी कथा है स्कंद पुराण में। तो नारद जी एक बार बैकुंठ गए, क्या भावना लेके कि मुझको नारायण का दर्शन तो खूब होता है, कीर्तन भी खूब करता हूं, लेकिन मुझको भगवान का अधरामृत प्राप्त नहीं होता, उनकी वस्तु मुझे भोग लगाई हुई प्राप्त नहीं होती, प्रसाद प्राप्त नहीं होता। एक दो बार नारायण को प्रार्थना किए, नारायण कहे यहां ये व्यवस्था नहीं है, ये कोई ब्रज थोड़ी है कि ग्वाल बाल ठाकुर जी से छीन के पाले, ये बैकुंठ है, बस 7 ड्योढ़ी दूर से दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, चलो। तो नारद जी बहुत प्रयास किए, पर नारायण का प्रसाद नहीं मिला। तब नारद जी को लगा कि कई बार पिता बात नहीं मानता, बच्चा हट करके मां से मनवा लेता है बात। तो नारद जी कहे मैया को कहूंगा मैं। तो लक्ष्मी जी को कहे कि मां मुझको नारायण का प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी ने हंस के कहा कि नारद, भोग तो मैं ही बनाती हूं प्रभु का और मैं लगाती हूं, अब आपको कैसे प्राप्त हो? मेरी सखियां रहती हैं नारायण की सेवा में। हां, हंस के कहा यदि आप मेरी सखी बन जाओ तो मिल सकता है। नारद जी ने कहा जो बनना पड़े सो बन जाएंगे, लेकिन हमको महाप्रसाद चाहिए। तो कथा है नारद जी नारी बन गए, लक्ष्मी जी की दासियों में शामिल हो गए। तो लक्ष्मी जी रंधन करती हैं वैकुंठ में भी, और सुंदर सोने के थाल में सबरी सामग्री परोसी नारायण के सन्मुख प्रदान की। सब सखियां हैं, उन सखियों में नारद जी भी सखी बन के थे, नारी बन के। अब क्या देखा कैसे लक्ष्मी नारायण को पवाती हैं और कैसे नारायण हंस हंस के पाते हैं। समझने की बात है, अंतःपुर में तो राधा दासी बन के ही काम चलेगा। भले ऐश्वर्य की लीला हो तो लक्ष्मी जी की बनिए, साकेत की लीला में जाना है तो सिया जी की बनिए, और वृंदावन लीला में जाना है तो राधा रानी की बनिए। पर बिना प्रिया जी की दासी बने काम चलेगा नहीं, अकेले ठाकुर से काम नहीं चले, ठकुरानी चाहिए संग में। तो नारद जी अब लक्ष्मी जी की दासी बन गए, अब आनंद हो गया, वो चले गए भीतर। और एक दिन उनको महाप्रसाद मिल भी गया, माने प्रभु आरोगे, फिर लक्ष्मी जी ने आरोगा, फिर जो शेष था सखियों को मिला, तो जो प्रधान सखी हैं उनको तो मिला, नारद जी को भी मिला। बस नारद जी तो मुट्ठी में जो भी आ सका दाल चावल महाप्रसाद लिए, और महाराज जो पाए वो तो वहीं पागल की तरह नाचने लगे। लक्ष्मी जी को जल्दी जाओ, पोल खुल जाएगी यहाँ। नारायण कहेंगे इतने दिनों से नारद बिठा रखे थे दासी बना के, अब नारद जी महाप्रसाद पा लिए, पागल की तरह उनकी वस्त्र तो पलट गए, और पागल की तरह विभोर। महाप्रसाद का क्या सुख है, आहा, ये तो अनुभव में, ऐसे नाम का सुख है ना, वो नाम जापक को पता है। ऐसे प्रसाद पाने का सुख क्या है, वो जिसको प्रसाद की महिमा का ज्ञान है उसको पता है। उसके लिए जगन्नाथ जी के फिर प्रसाद प्राण है, प्रेम दान करने की वस्तु है। जो जगन्नाथ है, जो जगन्नाथ दर्शन का फल है वही नील चक्र दर्शन का फल है, वही महाप्रसाद दर्शन का फल है। महाप्रसाद को प्रणाम होता है। हमने तो अपने गुरुओं को देखा, महाप्रसाद आया तो दंडवत प्रणाम करे, प्रसाद आया, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया, जगन्नाथ जी का प्रसाद आया। विभोर हो गए नारद जी, अब नाचे कूदे, अब उनको होश नहीं रही। अच्छा, नारद जी ऐसे हैं कि वो कोई भी आनंद की वस्तु होती है ना, अपने तक सीमित नहीं रखते, बांटते हैं उसको, सबको देते हैं। तो नारद जी उस प्रसाद को लेके नाचते गाते विभोर होते होते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। खूब नाचे, हरि हरि नारायण 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 हरि हरि के। शंकर जी कहे नारद बाबा आज तो बहुत मौज में हो भाई, कौन मणि मिल गई है? वो होश नहीं। तब पूछा बहुत। नारद जी ने कहा मत पूछिए क्या मिला। बोले आज तो महाप्रसाद मिला। अरे महाप्रसाद मिला, फिर कहां है? बोले कहां है, पा गए और कहां होता। तो भोले बाबा कहे तुमको चिढ़ाने को आए थे क्या? अरे कुछ रखा होता। बोले नहीं। कौन से? इस हाथ में था। तो नारद जी तो सब पा गए थे। भोले बाबा कहे दिखाओ जरा हाथ।
तो देखे तो एक चावल का कण लगा हुआ था। भोले बाबा का ये हमको दे दो, क्योंकि झूठा तो होता नहीं महापुरुष। तब भोलानाथ एक कण को ले लिए महाप्रसाद। जैसे भोलानाथ लिए तो उनको भी, वो तो सदैव प्रेम में डूबे रहते हैं, नाम वाले अमृत में तो डूबे रहते हैं, प्रसाद वाले अमृत में और विभोर होके भोलानाथ नाचने लगे। अब तो नारद जी भी नाचे, भोलानाथ भी नाचे, प्रेम में विभोर हो गए। इतनी देर में पार्वती जी आई, देखे मेरे गुरुदेव भी नाच रहे, मेरे स्वामी भी नाच रहे, क्या हुआ विभोर, बहुत देर हो गई। कीर्तन थमा, तब पार्वती जी ने प्रणाम किया। गुरु लगते हैं नारद जी तो। बोले गुरुदेव आज क्या बात है, आप भी प्रेम में विभोर होके, मेरे स्वामी भी। अरे देवी मत पूछो, आज तो अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई। अच्छा नारद जी भी नारद जी हैं, ये जो कभी कभी लगता है ना लड़ाने वाली बात कह दी, ये भी भगवान की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि भगवान को लीला करनी होती है, इसलिए अटपट बात बोल देते हैं। तो मैया ने कहा कि आज हुआ क्या? बोले आज तो अद्भुत वस्तु प्राप्त हुई थी। क्या? मुझे नारायण का अधरामृत महाप्रसाद प्राप्त हुआ। अच्छा, तो अरे देवी एक कण बचा था मेरे पास। अच्छा, तो मैं भोलेनाथ को देने लगा। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत कहा आधा आधा दोनों पाना, थोड़ा पार्वती जी को भी देना, पर ये कहां सुनने वाले, सब नारद जी तो चले गए, वहां लड़ाई शुरू हो गई। पार्वती जी भोले बाबा से रूठ गई। नाथ बढ़िया बढ़िया चीज जो मिलती है, ऐसे में सारा जीवन आपका साथ दूं, खुले पर्वत पर रहूं, कभी घर न मांगू, सुविधा न मांगू, वस्त्र न मांगू, पीहर जाने को न कहूं, किसी काम को न कहूं, यहीं रहूं। और कोई अमूल्य वस्तु मिलती है तो अकेले अकेले कर जाते हैं काम आप। भोले बाबा कहे देवी क्या दे देता, एक कण तो था। अरे एक कण था तो एक का आधा आधा भी तो हो सकता था ना, अब तो पा लिया। इससे रूठ गई पार्वती जी, और पार्वती जी ने कहा ठीक है, अब मैं महाप्रसाद के यदि इतनी महिमा है तो महाप्रसाद के लिए तपस्या करूं। तब देवी ने इसी श्री क्षेत्र में आके तपस्या की। 10 नाम हैं जगन्नाथपुरी के, श्री क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसमें एक नाम है नाभि क्षेत्र। सती जी के जो अंग गिरे हैं ना अलग अलग, इस जगन्नाथपुरी में क्या गिरा है? जगन्नाथपुरी में नाभि गिरी है जगदम्बा की, इसलिए नाभि क्षेत्र भी कहते। क्या कहना? तब तो जगदम्बा ने कहा मैं तप करूंगी, और जहां आप विमला देवी का दर्शन करिएगा, हाँ विमला देवी को प्रणाम किए बिना पूरा नहीं होता, तो विमला देवी के रूप में तप किया जगदम्बा पार्वती जी ने, बहुत समय तप किया। श्री हरि प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा। तब देवी पार्वती जी ने यही वर मांगा कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। नारायण तो प्रसन्न हो गए, प्रसाद के लिए कोई तप करे तो कैसी अद्भुत बात हो गई। अब भगवान कहे ठीक है, कलयुग में मेरे नित्य धाम श्री जगन्नाथपुरी प्रकट होंगे, तब उस समय वहां प्रसाद की ही महिमा प्रकट होगी। स्कंद पुराण में वेद व्यास भगवान कहते हैं कोई प्रतिदिन एक नियम बना ले। क्या? सवेरे उठते ही या दिन में कभी भी एक कण महाप्रसाद का ग्रहण करूंगा। जगन्नाथ जी के मंदिर में सिद्ध किया तो अन्न मिलता है, वो छोटी छोटी लाल कपड़े की बोरी होती है ना, उसको महाप्रसाद बोलते हैं, किनका या जगन्नाथ जी का निर्माल्य बोलते हैं। वो सब लोग लेके जाइएगा, अपने यहाँ तो रहता ही है, वितरण करते ही रहते पूरे भारत में, सब लोग लेके जाइएगा। हाँ, वो भव रोग की औषधि है, चावल मत कह दीजिएगा, वो महाप्रसाद है। तो वेद व्यास भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं कि कोई प्रतिदिन एक नियम कर ले कि जगन्नाथ जी के कण का प्रसाद का एक कण में नित्य ग्रहण करूंगा, तो क्या होगा? तो उसको किसी भी माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बताइए संतोष जी, इसमें क्या लग रहा है? एक कण महाप्रसाद का इतना भी कोई न करे कलयुग में आदमी, तो फिर उसके लिए क्या बचे? इससे सस्ता क्या उपाय हो सकता? एक कण प्रतिदिन महाप्रसाद का ले, तो ठाकुर अपने मुंह से कह रहे हैं
जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य है, ये नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद हुआ है। स्वयं जगन्नाथ जी ने ब्रह्मा जी को भी पुरी का महत्व सुनाया। उसमें कई बात कही है। उसमें एक बात ये कही है कि जेठ की पूर्णिमा को मेरे जेठाभिषेक का ब्रह्मा जी जो दर्शन करता है, उसको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। जेठाभिषेक का दर्शन मेरा करता है जब महाभिषेक होते हैं भगवान। और व्यास जी कहते हैं जो प्रतिदिन एक कण महाप्रसाद का लेता है, क्या ये तो परम औषधि है। अपने परस में रखे ना डिब्बी, इतना सामान लेके चलते हैं तमाम, ये तो औषधि है, कब जरूरत पड़ जाए। घर में कोई मरणासन्न प्राणी है, उसके मुख में चरणामृत दीजिए, महाप्रसाद का एक कण दीजिए, तुलसी दल दीजिए, महा औषधि है, महा औषधि है, क्या कहना। तो विमला देवी जी को भगवान वर दिए, क्या वर दिए? अब जितना भी मुझे भोग लगेगा वो पहले मेरा भोग लगने के बाद आपको अर्पण होगा। तो पहले वैष्णव अग्नि में लक्ष्मी जी के द्वारा रंधन, नरसिंह मंत्र के द्वारा प्रोक्षण, गोपाल मंत्र के द्वारा अर्पण, फिर विमला देवी को समर्पण भोग का। अभी भी महाप्रसाद नहीं बना। विमला देवी को अर्पण करने के बाद फिर अष्ट भागवतों को अर्पण, द्वादश भागवतों को अर्पण, अष्ट भक्तों को अर्पण, सुखदेव जी को, इंद्रदुम्न राजा जी को, हनुमान जी को, विभीषण जी को, इन सबको प्रसाद अर्पण होता है। फिर सारे भक्तों को प्रसाद निवेदन होने के बाद तब आनंद बाजार में आता है। और बस फिर वो प्रसाद तो आनंद ही कर देता है महाराज, क्या कहना। इतनी प्रसाद की महिमा है। तो बद्रीनाथ जी में भगवान तप करते हैं, श्री रामेश्वरम में भगवान पूजा करते हैं, द्वारिका जी में भगवान राज करते हैं, पर भैया जगन्नाथपुरी में तो ठाकुर भोजन करते हैं।